कुंड पर गोष्ठी किया, सभा किया और यह कहा कि मित्रों, ब्राह्मण का शास्त्र, क्षत्रिय का शस्त्र, वैश्य का धन, शूद्र की सेवा, जितना श्रेष्ठ हो उतना ही अधिक उनका महत्व होता है, बड़प्पन होता है। देखो, मैं अपनी तलवार दिखा रहा हूं, मेरी तलवार की धार कैसी है। आप लोग अपनी अपनी तलवार दिखाइए। क्रम सो निहारी कही भुवन विचार का। क्रम सो निहारी, क्रमशः सभी ने निहारी मैंने देखा, सबने निकाल करके दिखाया। कही भुवन विचार कहा। राणा ने कहा, क्यों भुवन सिंह जी, आपका क्या विचार है? कहो चाहे दार मुख निकसत सार है। भुवन सिंह जी, भुवन सिंह चौहान जी कहना चाह रहे थे कि मेरी तलवार तो दारू माने काठ की है, कहना चाह रहे थे, लेकिन इनके मुख से निकल गया, महाराज मेरी तलवार सार की है, लोहाओं की, जो लोहा की सार है उसकी है। लोहा की भी अलग अलग श्रेणी है, उसकी क्वालिटी है। का एक नंबर लोहे की तलवार है, सार। और यूं कहते हुए उन्होंने तुरंत तलवार को म्यान से खींच करके आकाश में दिखाया, लहराया। काढ़ी के दिखाई मानो बिजुरी चमचमाई। काढ़ी के दिखाई मानो बिजुरी चमचमाई। आई मन माझ बोल्यो या को मारो भार है। काढ़ी के दिखाई, निकाल करके दिखाया तलवार भुवन सिंह चौहान जी ने, तो बिजुरी चमचमाई, मानो बिजली चमचमा रही हो। सबकी आंखें चौधिया गई। मन माझ आई, मन माझ। राणा के मन में यह बात आई कि यह जो इसका भाई है ना, भुवन सिंह का भाई, इनके द्वैसी, ये पृथ्वी का भार है। अपने सेवकों से कहा, सुनो इसको पकड़ लो, और पकड़ करके इसको चौराहे पर सूली पर टांग दो, क्योंकि यह पृथ्वी के भार है, महान द्वेषी है, महान दुष्ट है यह। क्योंकि अघ की पिसुनता सम किछु आना। चुगली करना यह बहुत बड़ा पाप है। भक्त कर जोरी के बचायो अजू मारिए क्यों। फिर तो भुवन सिंह चौहान जी ने हाथ जोड़ लिए महाराज को, महाराज इसको क्यों मार रहे हैं? कही बात झूठ नाही। इन्होंने झूठी बात नहीं कही थी। सत्य तो यही है कि मैं उस दिन से, जिस दिन से हिरणी को मैंने मारा था, मृगी को मारा था, उस दिन से मैं काठ की तलवार रखता हूं अपने पास। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि यह तलवार काठ की न रह करके लोहे की कैसे हो गई। करी करतार है। भुवन सिंह चौहान ने कहा तो करतार का चमत्कार है। सदा हरि निज भक्तन रखवार। सदा हरि निज भक्तन रखवार। गिरत उठावत जरत बचावत। बूढ़त लेत उबार। भोजन पान समय पर दई के। बिगड़ी लेत सुधार। मरण न देत अकाल मौत ते। मरण न देत अकाल मौत ते।
राखी लेत करि प्यार, सदा हरि निज भक्तन रखवार। मातु पिता हूँ ते बढ़ी जोगवत, साचे हरि भरतार। कियो दार को सार भुवन हित, कृपा सिंधु करतार। भई तलैया गोठ जुरे जहाँ चक्कवई, परचो लीजे आज खात द्वय लखवई। परमेश्वर पति राखी बात नहीं कहन की, बिजली ज्यों तरबारी चमकी भुवन की। उदय परी को भूप कोप अतिशय कियो, काटन लागो शीश भुवन दया कियो। चुगल खोर निज पाप तापते गरि गयो, भक्त भागवत सुजस भूमि पैछई गयो। पर अपकारी जीव कृतघ्न जघन्य है, मंद करत भल करई साधु ते धन्य है। इन मम हरि को और अन्न प्यारो अन्य है, यही साचे संत कृतज्ञ अनन्य है। राणा भुवन सिंह चौहान पर बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, सुनो आज के बाद तुम्हें जो 2 लाख के पट्टा था ना, अब 4 लाख के पट्टा कर दे रहा हूं। पट्टा दूना दून पावो, आवो मत मुजरा को। और मुजरा देने के लिए मत आया करो आप मेरे दरबार में, यहां पर रोज मुजरा देने ना आया करो। मुजरा देने माने हाजिरी देने, प्रणाम वंदन करने नित्य मत आया करो। सभा में अन्य सभासदों की भांति यहां पर हाजिरी लगाने मत आया करो। मैं ही घर आऊं, मैं ही तुम्हारे घर पर आ जाया करूंगा, क्योंकि तुम महान भागवत हो। मैंने देखा तुम पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, इसीलिए मैं जब तुम्हारे घर आऊंगा तो मेरा निस्तार होगा। भक्त के घर जाने से निस्तार होता है, इसलिए कहा कि मैं ही तुम्हारे घर आया करूंगा, तुम मत आया करो। इस प्रकार से भुवन सिंह चौहान की कथा गाई गई है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।